दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में मसल्स गेन करना यानी बॉडी का साइज बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हो, अपनी लाइफ स्टाइल में हल्का सा चेंज करते हो, तो आप गर्मियों में भी अच्छे मसल्स बना सकते हैं। नंबर 1, प्री वर्कआउट मील। दोस्तों, गर्मियों के मुकाबले हम सर्दियों में खूब अच्छा खा पी लेते हैं और हमारा डाइजेशन भी अच्छे से काम करता है। खाया पिया शरीर में लगता है, लेकिन गर्मियों में हमें ज्यादा भूख नहीं लगती है और इसी वजह से बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट मील को स्किप कर जाते हैं। अब दोस्तों, मान लिया जाए कि आपकी बॉडी 2500 कैलोरी पे मेंटेन रहती है। 2500 कैलोरी का सिर्फ उदाहरण है, ये नंबर आपके शरीर के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मान लिया जाए कि आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए प्रतिदिन 2500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और ऊपर से आपने प्री वर्कआउट मील को स्किप कर दिया, जिससे कि आपने 200 से लेकर 250 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर लिया। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी साइज लूज करना शुरू कर देगी, यानी आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, हमारी बॉडी को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी बॉडी को साइज गेन करने के लिए ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्री वर्कआउट मील आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बल्कि उससे मौसम के हिसाब से चेंज कर देना है। अगर आप सर्दियों में थोड़ा हैवी फूड को कंज्यूम करते थे, तो अब आपको कुछ ऐसे लाइट फूड का इस्तेमाल करना है जो पचने में आसान हो और कैलोरी में हाई हो। तो अगर आप नहीं जानते कि गर्मियों में आपका प्री वर्कआउट मील कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको 2 प्री वर्कआउट मील बता देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी एक प्री वर्कआउट मील अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सबसे अच्छा प्री वर्कआउट मील है दही और आलू। दही की तासीर ठंडी होती है, पचने में आसान होता है और कैलोरी में हाई होता है। आलू भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाला फूड है। कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम, विटामिन सी भरपूर होने की वजह से ये आपके वर्कआउट की क्षमता को भी बढ़ाता है और इस डाइट से आपको प्रोटीन भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो आप वर्कआउट करने से 45 मिनट पहले 2 उबले हुए आलू में 200 ग्राम दही को मिक्स करके खा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए दूसरा सबसे अच्छा प्री वर्कआउट मील है नमकीन दलिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दलिया पचने में बहुत आसान होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी में काफी हाई होता है और जब आप इसमें कुछ वेजिटेबल को ऐड कर लेते हो, तब इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। यानी इसमें प्रोटीन के साथ साथ में विटामिन मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं, जिससे कि आपको वर्कआउट के दौरान थकावट महसूस नहीं होती है। तो इस डाइट को भी आप वर्कआउट करने से 40 से 45 मिनट पहले ले सकते हैं। नंबर 2, वर्कआउट। दोस्तों, सर्दियों में आप कभी भी और कितना भी वर्कआउट कर लो, तो इससे आपकी बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गर्मियों में फर्क पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा आप ज्यादा फूड को कंज्यूम करते हो और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कैलोरी भी कम खर्च होती है। लेकिन दोस्तों, गर्मियों में ठीक इसका उल्टा होता है। आप फूड को कम कंज्यूम करते हो, आपकी कैलोरी भी ज्यादा खर्च होती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यही वो वजह है कि जितने भी अच्छे बॉडी बिल्डर को आपने देखा होगा, वो लोग हर 3 से 4 महीने के बाद में मौसम के हिसाब से अपनी वर्कआउट शेड्यूल और डाइट प्लान को चेंज करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो आप गर्मियों में सुबह का वर्कआउट करें, क्योंकि गर्मियों में सुबह के टाइम ही एनर्जी का लेवल हाई होता है। शाम होते होते शरीर पूरी तरह से थक जाता है। तो सुबह 6 बजे का वर्कआउट आपके लिए बेस्ट रहेगा। पसीना कम आएगा, कैलोरी कम खर्च होगी और पूरी एनर्जी के साथ आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। और अगर आपके पास सुबह जिम जाने का समय नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप शाम को 7 बजे के बाद में वर्कआउट कर सकते हैं। इस समय का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा आप वर्कआउट के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, जैसे कि 1.5 घंटे की जगह 1 घंटा या फिर 1 घंटे की जगह 45 मिनट। नंबर 3, सही दिनचर्या। जी हाँ दोस्तों, किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए हमें समय के हिसाब से दिनचर्या में परिवर्तन करना जरूरी है। दोस्तों, गर्मियों को मौज मस्ती का सीजन भी कहा जाता है, लेकिन ये मौसम मनोरंजन के साथ साथ में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में खान पान की आदतों के अलावा दिनचर्या में बदलाव करना जरूरी है। इस मौसम में ज्यादातर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। शरीर में पानी की कमी, न्यूट्रिशन की कमी होना आम बात है। इसलिए गर्मियों में पानी आपको ज्यादा पीना है। ज्यादा मसालेदार भोजन को अवॉइड करना है। दोस्तों, आप जो भी भोजन करते हो, उसमें कम से कम 30% प्रोटीन, 50% कार्बोहाइड्रेट और 20% हेल्दी फैट होना चाहिए। ये बॉडी बिल्डिंग का एक रूल है। अगर आप गर्मियों में प्रोटीन के लिए ज्यादा अंडे, मांस, मछली का यूज नहीं कर सकते हो, तो उसकी जगह पर आप लो फैट मिल्क, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। किनोवा का इस्तेमाल आप कर सकते हो। पचने में आसान होता है, अच्छे अमाउंट में प्रोटीन और अमीनो एसिड आपको मिल जाते हैं।
हेल्दी फैट के लिए आप बादाम की ठंडाई और लस्सी पी सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को प्रोटीन भी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। दोस्तों, अगर आप गर्मियों में सुबह थोड़ा जल्दी उठते हो तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। सुबह जल्दी उठकर आप अपने बहुत सारे कामों को निपटा सकते हैं, जिससे कि आपको दिन में थोड़ा आराम मिल जाएगा और आपकी कैलोरी की भी काफी बचत हो जाएगी। नंबर 4, रेस्ट। दोस्तों, इस बात को तो आप सभी लोग जानते हो कि सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में हमारी बॉडी को रेस्ट थोड़ा कम मिलता है। गर्मी के मारे बेचैनी, थकान से नींद में रुकावट पैदा होती है और कम सोने से हम ज्यादा मसल्स गेन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठकर आप अपने सारे कामों को निपटा लो, जिससे कि बाय चांस आप रात को ठीक से नहीं सो पाए तो अगर आपके पास समय होगा तब आप दिन में 2 से 3 घंटे सोकर भी अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। आपने जितने भी फिटनेस फ्री को देखा होगा वो रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर अपनी सही दिनचर्या की शुरुआत करते हैं।